नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या लोकसभा के चुनावी समर में देवीराजों ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर इतिहास लिख दिया। वहीं फैजाबाद के लोकसभा के सांसद भाजपा की रीढ़ माने जाने वाले भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को सपा के सांसद प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने इस तरह से उखाड़ फेंका, जिसकी आशा लल्लू सिंह ही नहीं, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने कभी इस तरह से हार सपने में नहीं सोच रखी थी। इस चुनावी समीकरण में सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने कौन सी ऐसी चाल चली कि भाजपा उत्तर प्रदेश में ताश के पत्तों की तरह ढा गई। क्या कहते हैं सपा के छात्र प्रदेश सचिव देवा श्रीवास्तव। युवाओं का भाजपा से किस तरह से महभोग हुआ, जानी देवा की जुबानी। अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। कनेजा में बैठे हुए हैं जो समाजवादी पार्टी के युवा नेता देवा श्रीवास्तव जी हैं, और इनका जिस तरह से आज चुनाव की जो है रणनीति अखिलेश जी ने तैयार किया और उस पर भारी बहुमत से विजय सिंह हुआ। अयोध्या का सबसे बड़ा रहा है अयोध्या से लल्लू सिंह का हारना, अवधेश प्रसाद का जीत, ये सारी चीज़ें बड़ी उलटफेर कर दिया और लोगों की जो एक सोच थी उससे कहीं अलग दिखा। और हमारे बीच में देवा श्रीवास्तव जी है जो लगातार पूरे पांचों विधानसभा में चुनाव के कुछ महीने पहले से दौड़ रहे थे, लगातार दौड़ रहे थे, लोगों से संपर्क करना, सारी चीज़ें, नेताओं के साथ रहना। और जब मैं पिछली बार इनसे बात किया था तो उन्होंने एक चीज़ कहा कि हम लोग जीत रहे हैं, जबकि राम मंदिर का लहर था अयोध्या में, लोगों को बड़ी आशाएं थी, अपेक्षा था कि यहाँ से लल्लू सिंह जीतेंगे। लेकिन ये सब ऐसी घटनाएं घटती गईं और किस तरह से ऊट करवट बदला और अवधेश प्रसाद जीते। तो मैं सबसे पहले देवा जी से मुलाकात करूंगा। देवा जी, आपकी इंडिया समाचार में स्वागत है। जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सी गणित अखिलेश जी ने शुरुआत किया, इतनी बड़ी बहुमत, क्योंकि 2004 में मुलायम सिंह ने ये जीत हासिल की थी और उसके बाद आज जो है अखिलेश जी ने किया। तो ये सारा से ऐसा कौन सी गणित उन्होंने खेल दिया, क्या उन्होंने फार्मूला लागू किया कि जो इतनी बड़ी बहुमत से आगे? जी, पहले तो मैं अयोध्या लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने भारी मतों से अवधेश प्रसाद जी को जिताने का काम किया और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम किया। और अखिलेश जी का शुरू से ही नारा था पीडीएफ पिछड़ा चले कर पत्थर, तो अवधेश जी का टिकट पाना ही एक समीकरण था और ये एक मास्टर माइंड भी कह सकते हैं अखिलेश जी का, जैसे टिकट में किया जाता है तमाम चीज़ों में, तो वो गठबंधन का मास्टर माइंड भी था। अच्छा, ये बताइए, जैसे अभी जो चुनाव में घोषणा किया गया कि 8 लाख रुपए, 1 लाख रुपये साल में देंगे, नौकरी देंगे, राहुल जी ने घोषणा किया था, तो ये भी सब क्या काम कर रहा किया? जी, युवाओं के साथ जो है बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे थे और बच्चे जो पढ़ लिख करके जो है रोजगार नहीं पा रहे थे, वो भी इस पर काम किया। वो जी, अयोध्या के युवाओं ने भी इस पर गुस्सा दिखाया और ये आज आप जो रिजल्ट देख रहे हैं ये इसी का नतीजा है। और बेरोजगारी सबसे बड़ी चीज़, पेपर लीक, तमाम पेपर लीक हुए और छात्र बहुत झेला, नौजवान रोड पे निकला, तमाम चीज़ें हुई, लोगों के घर लोगों ने नाराजगी भी जताई और आज आप उसका परिणाम देख रहे हैं। अच्छा, राम मंदिर का लहर जो था, जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ 500 वर्षों बाद, इस तरह से यहाँ मंदिर उद्घाटन हुआ, ये जादू नहीं चला, ऐसा क्यों? जी देखिए, राम मंदिर उच्च न्यायालय का एक फैसला था, तो उसको लागू कराया गया, प्रतिष्ठा हुई, हम लोग भी खुद से सब गए आए गए, वो एक अलग मुद्दा था। राम मंदिर एक अलग मुद्दा था, मैं आपसे तब भी कहा था और मैं आपसे अब भी कह रहा हूँ, राम मंदिर एक अलग मुद्दा है। हम भी हिंदू हैं, हम भी जय श्री राम बोलते हैं, राम मंदिर एक बहुत अलग मुद्दा है। जनता ने वोट दिया है विकास पे, रोजगार पे और तमाम चीज़ों को लेकर जनता ने वोट दिया है, तो राम मंदिर को मैं एक चुनावी मुद्दा नहीं। अच्छा, इसी और जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी भाजपा वालों ने कहा कि हम जो राम को लाए हमको लाएंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर, ये हिंदुओं के अंदर ये भी मानना था कि भगवान राम को जो लाए हैं, राम तो करोड़ों वर्षों से थे और कण कण में है, तो ये भी कहीं ना लोगों के अंदर जो है, मतदाताओं के अंदर रहा कि इस तरह से जो है अनर्गल बात करके और अराज को हमारी जो है छवि धूमिल कर रहे हैं, क्या ये भी हो सकता है? जैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक पर्सनल डिफेक्ट, कि उनके अंदर एक दिक्कत है कि वो ये गलत फहमी है कि वो राम को लाए, जैसे उन्होंने बोला था जो राम को लाए, तो जिनके सहारे हम लोग हैं
उनको अगर वो ले आए हो तो अलग बात है। और आज उन्होंने भी दिखा दिया अपना परिणाम। राम जी को भी तमाम जो राम को लाए हैं वो को लाएंगे, जो राम को लाए हैं। तो कब तक आप राम के नाम पे राजनीति करेंगे? भाइयों को डराने का काम करेगा। हम लोगों ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी आए, तो उनको हम लोगों ने ये करने के लिए नहीं बुलाया। आपसे हम लोगों ने नौकरी मांगी, आपसे हम लोगों ने वैकेंसी मांगी, आपसे हम लोगों ने भर्तियां मांगी, आपने वो तो दिया है। तो जो राम बुलाए हैं वो उनको लाएंगे, तो जो पहले से है, पहली बात तो उनको तो लाने वाला कोई बिल्कुल नहीं। भगवान से बढ़कर तो मुझे नहीं लगता नरेंद्र मोदी जी। अब हाँ, नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के और अंधभक्तों के। अच्छा, देश और भी मैं देख रहा हूँ कि ये चुनाव यहाँ पे लल्लू सिंह का हारने का कारण, सबसे बड़ा कारण क्या था? क्या जनता से रूबरू नहीं हुए, वो लोगों के बीच गए नहीं, उन्होंने कोई पाँच सालों में कोई कार्य नहीं किया, लगातार भी सांसद है लेकिन 5 सालों कोई कार्य नहीं किया। क्या ये भी इफेक्ट हो रहा है? कि 5 सालों में मैंने लल्लू सिंह को अपने ही वार्ड में नहीं देखा। चुनाव के दौरान भी मैंने उनको जनसंपर्क में अपने वार्ड में नहीं देखा। अच्छा देवा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो लोग प्रत्याशी जो भाजपा के हारे हैं, उनके अंदर ईगो था कि मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी को लेकर के और वो लोग फील्ड में नहीं निकले, जनता के बीच नहीं हुए, तो ये भी कहीं ना कहीं जो है हार का कारण बनता है। ये उनका एक ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं आप। जैसे 400 पार का नारा लेके आए, अब तो दिखो रहे हैं तमाम सोशल मीडिया पे रूमर उड़ाया गया था 400 पार। सुबह 10:30 बजे के बाद से वो पोस्ट रिलीज होने लगी, हम लोग भी देख रहे हैं। और ओवर कॉन्फिडेंस था उनका कि वो जीत देंगे। जैसे कन्नौज में सुब्रत पाठक जी ने कहा था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को लेकर तमाम चीजें, खैर बोलने की जरूरत नहीं, इंसान को करना होता है, करके दिखाता है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने करके दिखाया। अच्छा ये बताइए, सरकार बनने के कगार पर हैं आप, सरकार बनाएंगे या एनडीए सरकार बनाएगी? जी, अभी भी मैं आपसे फुल कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन सरकार। अच्छा, ये जो जीत हुई है यहाँ पे अवधेश प्रसाद जी का, इस श्रेय का आप किसको देना चाहते हैं? जी, इसका श्रेय मैं पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूँ। हमारी जो सहयोगी पार्टी इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात, हमारी कार्यकर्ता और हमारी अयोध्या लोकसभा क्षेत्र की जनता का मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और बाकी तमाम हमारे विधानसभा के 5 विधानसभा प्रत्याशी चारों, जो जिन्होंने खूब मन लगा के जी-तोड़ मेहनत की, जैसे हमारे पवन पांडे जी, तमाम हम लोग दिन रात जब संपर्क करते रहे, हम लोगों ने चौपाल किया, हम लोगों ने मेहनत किया और आज वो मेहनत करनी है। अच्छा, दूसरी चीज़ है, एक और कुछ आखिरी सवाल पूछे थे कि जो गठबंधन का सरकार बनना है, तो क्या उसमें खींचतान तो नहीं होगा? सरकार 5 साल चलेगी, ये चूँकि आप युवा है और इस नज़र से आप देख सकते हैं कि क्या ये 5 साल सरकार चल सकेगी या लोगों के अंदर खींचतान हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई खींचतान नहीं होगा। ये समझदारों की गठबंधन है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, और कोई इसमें खींचतान नहीं होगा, सब विचार विमर्श के साथ। इस सरकार में, इस सत्ता परिवर्तन में 2 लड़कों ने गेम खेल दिया, एक राहुल गांधी और दूसरे अखिलेश यादव, क्या कहेंगे? जी, वो 2 लड़के नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वाराणसी से जो लग रहे थे प्रधान सांसद जी, उनका कहना था ये 2 शहजादे। तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ, 2 शहजादों की जोड़ी यूपी में भी रंग लाएंगे और देश में भी रंग लाएंगे। क्या बात है। अच्छा, एक चीज़ है कि हमारे प्रधानमंत्री इतना बड़ा चेहरा, इतना बड़ा वो है, और वो 1 लाख 1.5 लाख जीत रहे हैं, तो इस पर भी कहीं ना कहीं बनास के लोग उनसे खफा थे। जी बिल्कुल खफा थे। मैं तो प्रधानमंत्री जी को कह देना चाहता हूँ कि वो इस्तीफा दे, क्योंकि वो जिन 2 लड़कों को चैलेंज कर रहे थे, वो 2 लड़के उनसे ज्यादा वोट से जीते हैं। राहुल गांधी जी को देख लीजिए आप, रायबरेली में 3.5 लाख जीते हैं। तो मोदी जी को तो इस्तीफा दे देना मेरे हिसाब से, अगर उनके अंदर थोड़ी सी बची होगी सर। चलिए, क्या कहेंगे आप उन लोगों से जो जीत चुके हैं और जिन लोगों ने बड़ा परिश्रम किया इस सरकार को वहाँ तक पहुँचाने, जीत की जगह पहुँचाने पे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? जीते हुए सारे प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और अपने उत्तर प्रदेश चाहता हूँ जिन्होंने हम लोगों का इतना सहयोग दिया, जिन्होंने राहुल गांधी जी को सुना, जिन्होंने अखिलेश यादव जी को सुना, हमारे इंडिया गठबंधन की मैनिफेस्टो को समझा, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अयोध्या लोग, एक बार फिर से अयोध्या लोकसभा क्षेत्र के 54 के सभी मतदाताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से आज अयोध्या में ही नहीं पूरे भारत में जिस तरह से फेरबदल हुआ है, उलटफेर हुआ है, और जिस कगार पे ले आए हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी अहंकार था, यहाँ के सांसदों को भी अहंकार था, प्रत्याशियों को अहंकार था कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन उसको सारी चीज़ों को राहुल गांधी और
अखिलेश यादव जी ने अपने उन चाल के उनके माध्यम से ऐसा उनको परास्त किया, जिसकी आज जो है उसको लगता नहीं है कि किस तरह से वो आज उनकी रात बीतेगी, किस तरह से उनके होंगे। लेकिन आज देवा जी ने जिस तरह से यहाँ पे अभी बताया कि सरकार बनेगी और निरंतर 5 साल चलेगी और इनका बहुत बड़ा श्रेय रहा। निश्चित है कि देवा जी जैसे युवा वर्ग इस सरकार को अवधेश प्रसाद जी को जिताने के लिए और देश में सरकार बनाने के लिए युवाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि युवाओं जो है वो बेरोजगारी के कगार पे थे। तमाम पेपर लीक होती गई, जैसा भी देवा जी बताया, तो कहीं ना कहीं युवाओं के साथ छल हुआ और उनके भविष्य की बात थी, जहाँ पे उन्होंने अपने भविष्य को लेकर के और गठबंधन को समर्थन किया, उनको मतदान किया और देश की जीत की ओर कगार पे ले गए। मैं अयोध्या से नीरज, थैंक यू।